आज है 8 मई 2026 दिन शुक्रवार। चलिए जानते हैं झारखंड की 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। साथ ही इस कवरेज में मैया योजना किश्त समेत राशन, पेंशन, अबुआ आवास की भी कुछ ताज़ा अहम अपडेट जान लेंगे। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं झारखंड से आई एक बड़ी खबर की। भाइयों और बहनों, अगर आप गुटखा या पान मसाला खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। झारखंड सरकार ने एकदम कड़ा फैसला ले लिया है। अब राज्य में तंबाकू और निकोटीन वाले गुटखे और पान मसाले पर पूरी तरह से बैन लग गया है। यानी न बनाओ, न रखो, न बेचो, न बांटो, बस खत्म। और ये फैसला अभी से इसी वक्त से लागू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने इसका आदेश जारी कर दिया है। सरकार का मकसद साफ है, जनता की सेहत से कोई समझौता नहीं। अब बात करते हैं उन करोड़ों किसानों की जो बड़ी बेसब्री से एक खबर का इंतजार कर रहे हैं। जी हां, पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त कब आएगी? तो दोस्तों, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सरकार ये पैसा जून के आखिरी हफ्ते से लेकर जुलाई 2026 के बीच किसानों के खाते में डाल सकती है। कुछ सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि 18 जून से 1 जुलाई के बीच ये किश्त आ सकती है। तो किसान भाइयों, थोड़ा और सब्र रखिए, पैसा आएगा। झारखंड से एक और खबर। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर दिव्यांग अभ्यर्थी शिवम कुमार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है और दिव्यांग अभ्यर्थियों के अधिकारों को नजरअंदाज किया गया है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जेपीएससी से जवाब मांगा है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब एक खबर जो आपकी जेब और बैंक से सीधा जुड़ी है। भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी 25 और 26 मई को पूरे देश में हड़ताल पर जाने वाले हैं। और अगर आप सोच रहे हैं बस 2 दिन की बात है तो रुकिए। 23 से 27 मई तक 5 दिन लगातार बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगें सुनी नहीं जा रही, इसीलिए हड़ताल का रास्ता चुना गया है। तो अगर कोई ज़रूरी बैंक का काम है तो पहले ही निपटा लीजिए। अब थोड़ा राजनीति की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की धमाकेदार जीत के बाद झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार भी अब अलर्ट मोड में आ गई है। पूर्वी भारत में बीजेपी का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और झारखंड अब विपक्ष के हाथ में बचे चंद अहम राज्यों में से एक है। 2029 में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और सियासी गणित अभी से बनने लगी है। एक खुशखबरी उन लोगों के लिए जो झारखंड से राजस्थान का सफर करते हैं। रेलवे जल्द ही एक नई ट्रेन चलाने वाला है जो संतरागाछी से शुरू होकर टाटानगर रांची रूट से होती हुई जयपुर के पास खातीपुरा तक जाएगी। बुधवार को रेलवे बोर्ड ने इसे हरी झंडी दे दी। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने इसकी जानकारी दी। झारखंड में रहने वाले राजस्थानी परिवारों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं। अब बड़ी राजनीतिक उलटफेर की खबर। पश्चिम बंगाल में 4 मई को आए चुनाव नतीजों में ममता बनर्जी खुद अपनी भवानीपुर सीट हार गईं और करीब 15 साल बाद टीएमसी की सत्ता भी जाती रही। बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 207 सीटें जीत लीं। ममता ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन ये दांव काम नहीं आया। राज्यपाल आरएन रवि ने विधानसभा ही भंग कर दी। बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। अब रांची की एक परेशानी की बात। राजधानी में सिटी बस सेवा अभी तक पटरी पर नहीं आई है। कुछ समय पहले 17 पुरानी बसें बंद हुई थीं। उसके बाद से जो दिक्कत शुरू हुई वो आज भी बरकरार है। बसें कम हैं, सेवा अनियमित है और आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सरकार को इस पर जल्द ध्यान देना होगा। अब एक ज़रूरी अलर्ट सुनिए ध्यान से। मौसम विभाग ने झारखंड के लिए बड़ा खतरे का संकेत जारी किया है। अगले 4 दिनों तक राज्य में तेज़ आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने का खतरा है। कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। लोगों से गुजारिश है, सावधानी बरतें। घर से तभी निकलें जब बेहद ज़रूरी हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। अब एक खबर जो दिल खुश कर देगी। आईआईएम रांची ने कमाल कर दिखाया है। इस बार 100% छात्रों को प्लेसमेंट मिल गई है। एक भी बच्चा नहीं छूटा। और सबसे बड़ी बात, एक होनहार छात्र को तो सालाना 1.2 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है ना ज़बरदस्त। बाकी बच्चों को भी बढ़िया कंपनियों में जगह मिली। इन बच्चों ने साबित कर दिया, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। अब एक क्राइम खबर। रांची पुलिस ने टाटी सिल्वे हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है। एक महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग और पुरानी दुश्मनी के चलते ये हत्या की साजिश रची गई थी। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और जल्द उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।